हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर होता है जिसका हम जवाब नहीं ढूंढ पाते। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और इसे थोड़ा गहराई से जानेंगे। क्या सच में वो सवाल का जवाब ही नहीं होता या फिर हमें ढूंढना नहीं आता। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे, जब कुछ लोगों का मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था और कुछ लोगों का नहीं। अब आप ये सब सोचेंगे कि मैथ्स का इससे क्या लेना देना। शायद आप भूल रहे हैं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ सवाल ही सॉल्व किए जाते हैं और कुछ को उनकी जवाब मिलते हैं और कुछ को नहीं। ये बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह ही है। कुछ उसमें एक्सपर्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करने में, तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जवाब नहीं मिलेगा कभी भी। हमारी ज़िंदगी में भी सेम होता है, हमें वो सवालों के जवाब ही नहीं मिलते कभी कभी और हम सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर वो आपसे सॉल्व हो जाए तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन अगर वो सॉल्व ना हो तो सेल्फ डाउट। तो क्या इसका मतलब आप मैथ्स में अच्छे नहीं हुए? दैट मीन्स आप मैथ्स में डब्बा हो। सेम उसी तरह से हमारी ज़िंदगी का अगर एक सवाल सॉल्व नहीं होता है या उसका जवाब नहीं मिलता है तो हम अपने ऊपर क्यों डाउट करने लग जाते हैं। अगर हमसे मैथ्स का कोई सवाल नहीं बनता तो हम उसे समझते हैं, उसमें फोकस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स थी और फिर हम उस मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करते हैं दूसरे सवालों में। और उसमें भी जब हम कोई गलती करते हैं या फिर हमसे कोई चीज़ सॉल्व ही नहीं हो रही या उसका जवाब ही नहीं मिल रहा, तो इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये कि हम उसे उसी तरह से ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी उस सवाल का जवाब बिल्कुल वैसे ही खोज रहे हैं जैसे हम पहले खोजते थे। हमारी एक्शंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, हम खुद को बेहतर बना ही नहीं पा रहे हैं, हम खुद को चेंज ही नहीं कर पा रहे। हमारे एक्शंस तो सेम है, तो रिजल्ट कैसे अलग मिलेगा, हमें जवाब कैसे मिलेगा हमारे सवालों का। हमको अपने आप को कूल करना पड़ता है जब हम मैथ सॉल्व करते हैं। अगर आपके दिमाग में पहले से ही खिचड़ी चल रही हो तो उस खिचड़ी के साथ आप मैथ्स नहीं बना सकते। उसके लिए आपको बहुत रिलैक्स होना पड़ता है क्योंकि आप एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं उस वक्त। ऐसा नहीं है कि मैथ्स किसी से नहीं बनता। बिल्कुल वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हर सवाल हमें मिल सकता है, क्योंकि जब एक सवाल बनता है तो उसी के साथ ही साथ जवाब भी बनता है। अब जैसे जहाँ से सवाल पैदा हुआ है वहीं से ही उसका जवाब भी पैदा होगा। जैसे कि हमने खुद से ही कोई सवाल किया तो उसका जवाब भी हमें खुद से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। हमें उसे खुद ब खुद सॉल्व करना होगा, खुद को समझना होगा। वो सवाल इसलिए आता है कि हम खुद को पहचान सकें, खुद को परख सकें, खुद को बेहतर बना सकें, खुद को एनालाइज करें और अपनी गलतियों को सुधारें, खुद को बेहतर बनाएं। अब मैं ये नहीं कह रही कि गलती करना बहुत बड़ी गलती है, आप हार मान के नहीं। गलती ही इंसान को बताता है कि तुम इंसान हो और तुम्हें आप उसे सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी सवाल का जवाब अगर आपको ना मिले तो सैड मत होना। बस उस सवाल को एक ऐसे वे में देखो जैसे वो आपकी दोस्त की प्रॉब्लम हो, या ऐसे समझो बस ये एक मैथ्स का एक सवाल ही तो है, ये बस एक छोटा सा हिस्सा है मेरा जो बस मुझे ही बेहतर बनाएगा। जब हम मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमें जो उसका जवाब मिलता है या तो वो सही होता है या तो फिर वो गलत होता है, सिंपल। लेकिन हमने उसमें अपना वक्त लगाया, अपना दिमाग लगाया, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा।
अगर हम उस बुक को बंद करके बस सो जाएं, उसी तरह से अगर हम अपने एक सवाल का बिना जवाब दिए ही उससे भागें तो वो वेस्ट है। लेकिन अगर हम उससे लड़ते हैं, फोकस करते हैं उसमें, उसका जवाब ढूंढना चाहें, लेकिन हमें गलती से गलत जवाब मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमने वेस्ट तो नहीं किया ना, हमने कोशिश की। और कोशिश करने से हमें हमारी गलतियों का पता चलेगा, फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे और हमें दोबारा उसका शायद सही जवाब मिल जाए। हो सकता है हम पहली बार ना जीते, दूसरी बार भी ना जीते, तीसरी बार भी ना जीते, लेकिन जब तक हम हार नहीं मानेंगे तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। हर सवाल का जवाब होता है, और उस सवाल का तो डेफिनेटली जवाब होता है जो आपके अंदर से आता हो, जो आपसे ही पैदा हुआ हो। जिस तरह से आप खुद से सेल्फ डाउट करते हैं ना, क्या ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, सवाल किसने किया? आपने। जवाब कौन देगा? आप। आई होप आप समझ गए मैं कहना क्या चाहती हूँ। हर सवाल का जवाब होता है, बस उसे देखना सीखो। आँखें चाहिए उसे परखने के लिए, वो आँखें आप हो। बस खुद को बेहतर बनाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और हर सवाल का जवाब है। कोई भी किसी से कम नहीं होता, क्योंकि भगवान कभी भी अनवैल्यूएबल चीज़ें बनाता ही नहीं है। हर कोई यूनिक है, सबके अंदर स्पेशलिटीज़ हैं। हैव अ नाइस डे।